गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। आज है मंडे और सुबह के 10:30 बज गए हैं। मैं घर का क्लीनिंग वगैरह का काम मेरा तो निपट गया है। क्लीनिंग आजकल जल्दी हो जा रही है क्योंकि हस्बैंड भी मेरी हेल्प करते हैं। बर्तन वगैरह क्लीन करने में उन्होंने मेरी हेल्प की। ऑफिस के लिए चले गए हैं वो, और टिफिन वगैरह मैंने पैक करके दे दिया है। अपने लिए मैंने दाल बनाई है, और जो घर से सामान लेके आए थे वो अभी मैंने ऑर्गेनाइज नहीं किया है। वो मैं आपको दिखाऊंगी आज कि मैं क्या क्या लेके आई हूँ। अभी ऐसे क्या ऐसे रखा हुआ है क्योंकि तबीयत थोड़ी सी सही नहीं लग रही ना, तो फीवर तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं ऐसे मतलब हेड टोपी वगैरह नहीं कवर कर रही हूँ टोपी से, या फिर स्कार्फ वगैरह नहीं लगा रही हूँ, तो हेडेक हो जा रहा है। सर में ठंड लग जाती है ना, तो उस वजह से अपना सर कवर करके रख रही हूँ मैं। और ठंड से बचाव करना है तो ठंड से भी बच रही हूँ, तो इसीलिए ज़्यादा मैं ब्लॉग्स नहीं बना पा रही हूँ। अभी वैसे कोई दिक्कत नहीं है मुझे, खाना पीना मैं एकदम नॉर्मल खा रही हूँ। कोई भी ऑयली फास्ट फूड नहीं खा रही हूँ। सिंपल सा खाना खाना है, मेडिसिन चल रही है अभी। और थोड़ा बहुत सामान ऑर्गेनाइज करना है क्योंकि सामान हम लोग जिस दिन से आया उस दिन से वैसे ही रखा हुआ है, ऑर्गेनाइज नहीं करके रखा है। तो सामान ऑर्गेनाइज करना है। और अलमीरा में भी सोचना है कि मुझे क्या रखना है, कौन से कपड़े कहाँ पे रखूँ, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, तो वही सोच रही थी। और सबसे पहले ये चीज़ें मुझे खाली करनी है। पीछे साइड में जो रखी हुई है खाने पीने की चीज़ें जो मम्मी लोगों ने घर से दिया है ना, तो इनको मुझे खाली करके रखना है डब्बों में, क्योंकि ऐसे थैलों में रखे रखे ये खराब हो सकता है। तो इनको अगर धूप में सुखाने की ज़रूरत पड़ेगी तो धूप में भी सुखाना पड़ेगा, और फिर इनको डब्बों में फिल करके रख दूंगी। तो चलिए यही वाला काम सबसे पहले कर लेते हैं, और बाकी कपड़े वगैरह अरेंज करने का काम तो धीरे धीरे होता ही रहेगा। सबसे पहले ये अनार लेके आया है। थोड़े से फट गए हैं लेकिन अंदर से एकदम सही है, और लाल लाल दाने, एक भी दाना खराब नहीं है। बहुत मीठा अनार होता है हमारे पेड़ के अनार। 4 लेके आए थे, एक हम कल खा चुके हैं, और एक खाने में पेट भर जाता है। इतने बड़े साइज के अनार है, बहुत अच्छे लगते हैं। सारे फट जाते हैं, खराब कोई नहीं होता लेकिन, तो इसलिए ये 3 अनार बचे हुए हैं अभी, इनको हम खाएंगे। इसके अलावा ये माल्टे हमारे घर के, थोड़े से हमारे घर के भी हैं, थोड़े से मम्मी ने भी दिए हैं, मतलब गांव से भी दिए हैं, हमारे गांव से। और थोड़े से मदर इन लॉ ने भी दिए हैं, वो भी लेके आए थे वहां से। भाभी अपने मायके से भी लेके आए थे, तो वो भी हैं। सब जगह के मिक्स हैं। और एक छोटे साइज के संतरे, इनको हमारे यहाँ कहते हैं नारंगी, तो ये भी काफी सारे हैं, और ये बहुत खट्टे वाले होते हैं। ये मेरे गाँव के नारंगी हैं। इसके अलावा ये बड़े साइज के नींबू, इसको चूक कहते हैं, जिसको कि हम लोग मिक्स करके सान के बनाते हैं, बहुत टेस्टी लगता है। इसको छान के हम लोग बनाएंगे कभी, जब मेरी तबीयत थोड़ी सी सही हो जाएगी उसके बाद। अभी तो मैं खा नहीं सकती ये सब चीजें क्योंकि ये ठंडी होती हैं, तो इसलिए हम बाद में खाएंगे। और बहुत सारे लेके आए थे, एक पेटी भर के है। कुछ हमने अंकल आंटी लोगों को भी दे दिया, उनके भैया लोगों को भी दे दिया, क्योंकि वो भी हमें अपने वहां से कुछ ना कुछ सब्जियां वगैरह देते रहते हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत हमने उनको दे दिया है। थोड़ा मैंने ऑफिस के लिए दे दिया है हस्बैंड को, वहां भी अपने साथ में स्टाफ वालों के साथ मिलके खा लेंगे। तो अभी भी काफी सारा बचा हुआ है, एक पेटी भर के बचा हुआ है अभी भी ये। और इसको खाने में हमें करीबन 1 महीना लग जाएगा, तो इसको मैं ऐसे रख देती हूँ। इसको फ्रिज में रखने की भी जरूरत नहीं है, खराब नहीं होता, तो इसको ऐसे ही ओपन करके रखूंगी। और पूरा काउंटर टॉप भरा हुआ है। इतना सारा सामान लेके आई थी मैं घर से। बहुत सारा सामान तो मैंने ओपन भी कर लिया है, और याद भी नहीं है कि कौन सा कहाँ रखा है। फिलहाल जो जो मेरे सामने है मैं वो दिखा रही हूँ आपको कि क्या क्या मम्मी ने घर से भेजा है, और ये दोनों तरफ से भेजा है, तो मैं थोड़ा थोड़ा करके दिखाती हूँ कि क्या भेजा है, किसने भेजा है। इसमें क्या है, इसमें है मेथी दाना, तड़का वगैरह लगाने के लिए घर की मेथी दाना है ये। तो ये मेरी मम्मी ने दिया है थोड़ा सा, क्योंकि मम्मी लोग सब्जी लगाते रहते हैं ना, तो मेथी मुझे बहुत पसंद है, तो मम्मी ने मेथी मेरे लिए दिया है। इसके अलावा इसमें है बेसन। ये इतना सारा बेसन है, घर का बेसन, क्योंकि चने की दाल मम्मी लोगों को मिलते रहती है, तो वो पिसवा के, चने की दाल तो हम लोग कम ही खाते हैं, मम्मी लोग भी कम बनाते हैं, तो इसलिए मम्मी ने उसका मेरे लिए बेसन बना के रखा था, तो वो लेके आई हूँ मैं। उसके अलावा ये मदर इन लॉ ने दिया है घर से, हमारे घर की हल्दी है। मतलब हमारा भी सब्जी लगाने के लिए छोटा सा खेत है ससुराल में, लेकिन वो ना घर के थोड़े बैक साइड में है, तो इसलिए मैं वहां का दिखा नहीं पाती हूँ, हम लोग जाते नहीं है वहां पे, तो इसलिए वहां पे भी मम्मी सब्जी वगैरह लगाती है। हल्दी लगाई थी, तो घर की हल्दी है ये, पीसी हुई, और बहुत टेस्टी होती है, बहुत अच्छा होता है इसका कलर, और बहुत अच्छी खुशबू आती है इसमें से। तो ये लेके आई हूँ घर की हल्दी। और ये मेरी मम्मी ने दी है सूखी लाल मिर्च, घर की है ये भी, खूब सारी लेके आ गई हूँ। और तड़का लगाने के काम भी आएगा, प्लस अगर तड़का नहीं लगाना है, एक्स्ट्रा बच जाएगी, तो मैं इसका पाउडर बना के भी रख सकती हूँ। और इस वाले में है चावल का आटा होगा, हाँ, इसमें है चावल का आटा, माड़े और सेल बनाने के लिए। मुझे माड़े बहुत पसंद है।
और जब मैं मम्मी के वहाँ गई थी ना घर पे, तो मम्मी रोज मेरे लिए माड़े बनाती थी, मुझे बहुत टेस्टी लगते हैं माड़े। और इस वाले में मम्मी ने छोटी छोटी पोटलियाँ बना के काफ़ी सारा सामान दिया है। ये है भांग, इसकी चटनी बनती है, पहाड़ी भांग की चटनी बहुत फेमस होती है। तो ये बनाई है, मतलब ये दिया है मम्मी ने। ये भी घर का ही भांग है हमारा, मम्मी लोग लगाते हैं। घर की बड़ी जो दाल से और ककड़ी से मिला के बनाते हैं, तो ये है, थोड़ी सी लेके आए हैं लोग। इसके अलावा इसमें है मसूर की दाल, दिखाती हूँ मैं। साबुत मसूर है, इस तरीके से साबुत मसूर की दाल, और ये बहुत टेस्टी लगती है। ये गांव से आए थे शायद, घर की मम्मी लोगों ने लगाए थे, लेकिन ये गांव से आए थे। तो ये है। इसके अलावा पहाड़ी अरबी, ये हमने रास्ते से खरीदी थी। हमने जब घर जा रहे थे, देहरादून से पिथौरागढ़ जा रहे थे, तब भी हमने घर के लिए लिया था, और हम लोग अपने लिए भी लेके आए हैं। बहुत टेस्टी लगती है ये, सर्दियों में इसके साथ मेथी मिला के ना इसकी सब्जी बहुत टेस्टी लगती है मुझे, तो इसलिए मैं ये लेके आई हूँ। और इसके अलावा घर का अदरक है इसमें, और घर का लहसुन। ये घर का अदरक, घर का लहसुन, ये मम्मी ने दिया है मेरी, और इतना सारा दिया है। इसमें सारा अदरक और लहसुन भरा हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा ये है पहाड़ी गहत की दाल, ये हमने चंपावत से ली थी, क्योंकि घर पे अभी गहत लगी नहीं हुई है। तो वैसे ये काले कलर की भी होती है, व्हाइट कलर की भी होती है, और ये ब्राउन कलर की है, हल्के से ब्राउन कलर की। इसकी चुड़कानी बना के बहुत टेस्टी लगती है, तो इसलिए ये भी लेके आई मैं ½ kg। उसके अलावा खूब सारा घी दिया है घर से मम्मी लोगों ने, ये मदर इन लॉ ने दिया है, बहुत जमा हुआ है बुरी तरीके से। तो इसको मुझे पिघला के कंटेनर में खाली करना है। मेरे पास स्टील के डब्बे हैं 2-3, तो उसमें खाली करके रखूंगी। थोड़ा सा ये है, और ये मम्मी ने दिया है, ये मेरी मम्मी ने दिया है घर से। तो इतना सारा घी आ चुका है, थोड़ा सा मैंने बना के रखा हुआ था, तो इसलिए घी हमें ना कभी भी लेने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी तो 1 साल के बाद हम लोग गए थे, तो इसलिए इतना सारा दिया है। वैसे हम लोग जब भी जाते हैं मम्मी लोग देते ही है हमेशा, तो बहुत कम हम लोग मार्केट से लेते हैं घी। तो ये सारा हमारा चल जाएगा, बहुत महीने चलने वाला है। अभी तो फिलहाल वैसे भी मैं ये सारी चीजें नहीं खाऊंगी, घी तो बिल्कुल नहीं खा रही हूँ, तो परहेज करना है मुझे। तो ये सारी चीजें मैं अभी डब्बों में फिल करके रख देती हूँ। और इसके बाद जो भी सामान मैं लेके आई हूँ, ये सारा मुझे अरेंज करके रखना है। तो सबसे पहले अदरक को मैं बास्केट में रख दूंगी, और इसके अलावा जो ये सब्जियां हैं, अरबी वगैरह, इसको भी मैं ओपन करके रखूंगी, क्योंकि कंटेनर्स मेरे पास कम हो गए, बास्केट भी कम हो गई, और सामान काफ़ी सारा हो गया। और होता ही है ना ऐसा, जब भी हम लोग घर से आते हैं तो मम्मी लोग दे ही देते हैं, इतना सारा सामान दे देते हैं कि रखना मुश्किल हो जाता है कुछ दिनों तक। तो अभी मुझे बस ऐसे ही एडजस्ट करना है कैसे भी। बाकी जो दालें वगैरह मम्मी लोगों ने घर से दिए हैं, तो कुछ खाली कंटेनर्स मेरे पास रखे हुए थे, तो थोड़ा बहुत उनमें फिल करके रख रही हूँ, और बाकी जो बच जा रहा है वो मैं पैकेट में रैप करके सेफली रख रही हूँ, ताकि वो ख़राब ना हो।
और एक चीज़ दिखाना तो मैं भूल ही गई, ये है आम का अचार जो कि मेरी मम्मी ने दिया है। और मम्मी ने खूब सारा आम का अचार डाला था, उसमें से थोड़ा मैं लेके आई हूँ और ये बहुत टेस्टी हो रहा है। 1 साल पुराना अचार है और अचार जितना पुराना होना उतना टेस्टी होता है, ऐसा कहते हैं, मैंने सुना है। और ये भी बहुत टेस्टी हो रहा है। तो ये आम का अचार है जो कि मैं अभी नहीं खा सकती हूँ। कॉम्प्लान के डब्बे में रखा हुआ है। हम लोग बचपन में बहुत सारा कॉम्प्लान पीते थे, कॉम्प्लान और बॉर्नविटा, तो वो डब्बे मम्मी ने अभी भी संभाल के रखे हुए हैं। तो इतना अचार ये हो गया। तो अभी ना मैं बैग अनपैक कर रही हूँ क्योंकि 3 दिन से ऐसे रखे हुए हैं और हमें कपड़े मिल नहीं रहे हैं पहनने वाले। तो वो सारा सामान मैं निकाल रही हूँ और मुझे आप लोगों को कुछ गिफ्ट भी दिखाने हैं जो मुझे मिले हैं वहां से। तो बहुत अच्छी चीजें हैं, मैं दिखाने वाली हूँ अभी आपको। और हस्बैंड के इतने सारे कपड़े ले गई थी ना मैं वहां पे, बहुत सारी शर्ट्स मैंने प्रेस करवा के इसमें पैक करके रखी हुई थी क्योंकि पैकिंग सारी मैंने की थी। हस्बैंड को टाइम नहीं था उस टाइम पे, दिवाली का टाइम था, वो बहुत ज्यादा बिजी थे, तो उस टाइम पे सारी पैकिंग मैंने की। और ये सारी शर्ट्स वगैरह जैसे हमने प्रेस करके पैक की थी ना, वैसे हम लोग वापस लेके आए हैं, पहनी ही नहीं है उन्होंने। इसके अलावा कुर्ता भी लेके गई थी मैं। कुर्ते जितने भी बनवाए थे सारे कुर्ते हम लेके गए थे क्योंकि घर पे शादी थी, तो मुझे लगा कोई कुर्ता अच्छा लगेगा तो वो पहन लेंगे, लेकिन उन्होंने कुर्ते भी नहीं पहने। एक ये वाला पहना था, कुछ कपड़े उन्होंने पहने थे, तो ये मुझे आयरन करवाने हैं, ये तो वॉश किए हुए हैं। इसके अलावा एक ये वाला कुर्ता भी लेके गई थी, ग्रीन वाला, और कुर्ते के साथ का पैजामा है, ये लेके गए थे। और बाकी हस्बैंड के एक सूटकेस में हस्बैंड के कपड़े थे और एक सूटकेस में मेरे कपड़े। मैंने भी बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने जो इधर उधर ले जाने के लिए दिक्कत होती है। और वैसे ना वहाँ इतनी सर्दी होती है, लेगिंग के अंदर मतलब बॉटम में आपको इनर तो पहनना ही पड़ता है, गर्म वाला सलवार जो होता है वो पहनना ही पड़ता है, उसके बिना काम नहीं चलता, पैर कपकपाते हैं। तो एक ही प्लाजो था, प्लाजो के अंदर आ सकता है गर्म पजामा, तो एक ही कुर्ती पहनी थी मैंने, वहां भी बहुत ज्यादा कपड़े नहीं पहने। मैं भी अपने सारे कपड़े वैसे ही लेके आई हूँ वापस। तो ये सारे मुझे अनपैक करके अभी अरेंज करने हैं। अलमारी भी खाली पड़ी है, बहुत ज़्यादा सामान नहीं रखा है, अच्छे से ऑर्गेनाइज नहीं किया है इसको भी मैंने, तो इसको भी ऑर्गेनाइज करना है। उससे पहले मैं आपको गिफ्ट दिखाती हूँ जो मुझे मिले हैं, और बहुत ही प्यारे से गिफ्ट हैं, आपको भी बहुत पसंद आएंगे। तो सबसे पहला गिफ्ट मुझे दिया है हस्बैंड ने, और ये लिया है ऑरेलिया से। और मैं आपको बता रही थी ना, जब मैं मम्मी के घर पे थी, हस्बैंड 2 दिन के लिए बरेली आए हुए थे, और वहां से होते हुए वो हल्द्वानी से भी आए थे कपड़ों की शॉपिंग करने के लिए, शादी की शॉपिंग करने के लिए। तो वहां से उन्होंने मेरे लिए ये गिफ्ट लिया है, और गिफ्ट में ये लिया है सूट। बहुत ही प्यारा सा पार्टी वेयर सूट है ये। इसमें फ्रंट में एम्ब्रॉयडरी बनी हुई है, नेक में रेडीमेड सूट है, 3/4 स्लीव्स है, और कपड़ा कॉटन का नहीं कहेंगे, बहुत ही अच्छा सा कपड़ा है इसका। लॉन्ग कुर्ती है, कुर्ती नहीं सूट है ये। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैंने अभी तक पहना नहीं है। मुझे लगा शादी में कोई फंक्शन वगैरह होगा तो हम पहनेंगे, लेकिन हम नहीं पहन पाए, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। कलर इस तरीके का कलर कोई नहीं था मेरे पास। और सूट के साथ में पहनने के लिए ये प्लाजो है इस कलर का, ये सूट है और ये प्लाजो, और इसके साथ में बहुत ही प्यारा सा दुपट्टा है जॉर्जेट का। तो ये मुझे गिफ्ट दिया है हस्बैंड ने। हमारी एनिवर्सरी थी, और एनिवर्सरी हम लोग बनाते नहीं है, और एनिवर्सरी के दिन मैं अपने घर पे थी, हस्बैंड अपने घर पे थे। हस्बैंड अपने घर पे भी नहीं थे, वो बरेली गए हुए थे, तो उस वजह से हम लोगों ने एनिवर्सरी सेलिब्रेट भी नहीं की। लेकिन उन्होंने मुझे ये गिफ्ट दिया है और मुझे बहुत पसंद आया। बहुत ही अच्छा गिफ्ट है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा है, लॉन्ग दुपट्टा। तो आपको कैसा लगा मेरा ये एनिवर्सरी का गिफ्ट, कमेंट करके ज़रूर बताना। तो ये गिफ्ट ये हस्बैंड ने दिया है मुझे मिली हैं 2 साड़ियाँ, बहुत ही प्यारी प्यारी सी, बहुत ही सुंदर सी साड़ियाँ हैं। ये वाली साड़ी मैं आपको दिखाती हूँ, सिल्क कॉटन की साड़ी, और ये पूरा बॉर्डर है इसका, इस पर गोल्डन कलर का ब्लाउज भी आ सकता है, और ये ब्लू कलर का भी ब्लाउज आ सकता है। वैसे ब्लू कलर का है, आई थिंक ब्लाउज पीस इसी में है, तो ये मैं बनवाऊंगी। ये मुझे दिया है मम्मी ने गिफ्ट, मतलब मदर इन लॉ ने दिया है गिफ्ट भैया की शादी का। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है। शादी के
शादी के टाइम पे तो मैं बनवा नहीं सकी क्योंकि उस टाइम पे इतना टाइम भी नहीं था और मैं अपनी साड़ी लेके गई थी तो मैंने वही पहन ली। फिलहाल ये इस तरह की क्योंकि कोई साड़ी नहीं थी मेरे पास तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा। ये भी हस्बैंड लेके आए थे बरेली से, मम्मी की तरफ से। एक और साड़ी मुझे मिली है, ये ना अभी मुझे दोनों बनवानी है, बनवाई नहीं है। ये तो साड़ी का पल्लू है और दोनों का कपड़ा सेम है, सिल्क कॉटन है, आई थिंक इसको ऐसे ही कहेंगे। और कलर इस तरीके से है, लाइट ब्राउन कलर है आई थिंक। और ये कलर इस तरीके का कोई कलर मेरे पास नहीं था तो इस बार जो भी कपड़े मैं लेके आई हूँ डिफरेंट कलर हैं और इस तरीके के कोई कलर नहीं थे मेरे पास, मुझे काफ़ी अच्छे लगे। तो एक ये साड़ी हो गई। ये साड़ी भाभी के मायके से मुझे मिली है, शादी के दिन मुझे उन्होंने गिफ्ट में दी थी तो ये मुझे बहुत पसंद आई। ये भी मुझे बहुत पसंद आई और दोनों साड़ियाँ मुझे बनवानी है क्योंकि कभी कभार यहाँ पहनने के लिए साड़ी मेरे पास नहीं थी। घर पे कोई जैसे पूजा हो गई, व्रत हो गया, व्रत के दिन मैं पहन सकती हूँ, करवा चौथ के दिन मैं पहन सकती हूँ, तो इसलिए ये 2 साड़ियाँ मेरे पास हो गई और ये प्यारा सा सूट हो गया। तो ये तो थे मेरे गिफ्ट और बस ये था। बाकी मुझे अपना सूटकेस अनपैक करना है, इसके कपड़े अरेंज करके रखने हैं और शाम के 4 बजने वाले हैं तो मैं अपने लिए चाय बनाती हूँ। चाय पीने का मन नहीं करता मुझे आजकल, मुझे ग्रीन टी पीने का मन करता है क्योंकि घर से ना मैं ग्रीन टी लेके आई हूँ। पापा कैंटीन गए थे तो कैंटीन से ग्रीन टी लेके आया है तो वो बना के पीऊँगी अभी मैं। बहुत ज़्यादा सर भारी होने लगता है जैसे सर ओपन कर, क्योंकि घर पे टाइम ही नहीं मिल पा रहा है अपना ध्यान रखने का और घर पे काम इतना सारा हो गया था। फिर इधर से उधर ट्रैवल ही करने में रह गए थे हम लोग। फिर मार्केट का भी बहुत सारा खाना खाया हमने, पिज़्ज़ा वगैरह खाया, डेली मोमो लाते थे भैया तो मोमो खाए, बहुत सारी चीज़ें बना के भी खाई। तो हो ही जाता है इस तरीके से, घर का ध्यान नहीं, मतलब हेल्थ का ध्यान नहीं रख पाई मैं, इस वजह से मेरी तबीयत खराब हो गई। लेकिन अब मैं अपनी हेल्थ का पूरा ध्यान रखूंगी और कुछ दिनों में मैं योगा भी स्टार्ट करूंगी। तो छोटे वाले डब्बों में जो घी रखा था वो मैंने इसमें खाली कर दिया है, उसमें से थोड़ा सा बचा था तो वो मैंने इसमें डाल दिया ये वाला। बाकी सारा आ चुका है इसमें, वो डब्बे मैंने खाली कर दिए क्योंकि प्लास्टिक के थे। प्लास्टिक के डब्बे में घी रखेंगे तो स्मेल आने लगती है तो इसलिए मैंने स्टील वाले में रख दिया है। इसको थोड़ा सा सेट होने देती हूँ फिर उसके बाद रखूँगी इसको। बाकी ये वाला हम रोटी में लगाएंगे। तो बस यहीं तक था आज का मेरा छोटा सा व्लॉग। होपफुली आप सबको बहुत पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही जो लोग मेरे चैनल पे नए आते हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, आगे भी आपको इस तरीके के अच्छे अच्छे व्लॉग्स देखने को मिलेंगे। तो मैं मिलती हूँ आपसे विद अ न्यू व्लॉग, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, बाय बाय एंड टेक केयर।